हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त इलेक्शन का वक्त चल रहा है और आज नॉमिनी फॉर्म भरा जा रहा है। नॉमिनी का फॉर्म भी लिया जा रहा है। आज मलाड वेस्ट में, जो मलाड वेस्ट का इलाका है, यहाँ पे काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता हैं ब्रजेश सिंह जी। जो कि वो बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट से उन्होंने अपक्ष में आज एक फॉर्म लिया है। उसको भरने के लिए उनका कहना है कि अपक्ष में वो लड़ेंगे। उनका कहना है विनोद शेलार, जो कि पार्टी ने उनको टिकट दिया है मलाड से लड़ने के लिए, उन्होंने कहा है कि जो बंदा नगर सेवक इलेक्शन हार जाता है, क्या वो एमएलए इलेक्शन जीतेगा? इस तरह से उन्होंने एक सवालिया मार्क किया है उनके ऊपर कि जो नगर सेवक नहीं इलेक्शन लड़ सकता वो एमएलए इलेक्शन का टिकट का हकदार नहीं होना चाहिए। और बीजेपी पार्टी के जो रूल है कि एक परिवार के दो लोगों को नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे उसका उल्लंघन हुआ है। मैं बीजेपी पार्टी के साथ हूँ। मुझे अगर टिकट नहीं दिया गया तो मैं अपक्ष में ही लड़ूंगा। और उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं से इस तरह का षड्यंत्र रच रही है कि एमएलए असलम शेख को फेवर कर रही है। ऐसे लोगों को बार बार टिकट दे रही है जो उसे हरा नहीं पा रहा है। मैं लड़ूंगा और असलम शेख को हराऊंगा। इस तरह से उन्होंने बाकायदा लोगों के बीच में रहकर कहा है, माइक पर भी कहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको वीडियो कि उनका क्या कहना है। इसके अलावा हमने उनका पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लिया है। हम हमारे माइक पे जाकर उनसे बातचीत करेंगे कि उनका आगे इस पे क्या कहना है। सभी पत्रकार साथी हमारे उस वक्त जाएंगे। हम आपको बता दें, खुशखबरी देते हैं आज हम आपको कि आज से हमारे यहाँ पर 25 चैनलों की एडिटिंग शुरू हो गई है। सभी चैनल जो हमारे पे भरोसा करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। मैं हूं ताज। आज ब्रजेश सिंह जी के समर्थक में ये सारे कार्यकर्ता जो निर्दलीय आज फॉर्म लिया है, उन्होंने ब्रजेश सिंह जी ने जो के निर्दलीय लड़ने के लिए विचार कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारी और क्या मैसेज है आम जनमानस को? देखो, तैयारी तो ये लोग की है, जो अपने साथ में मेरी बहनें भाई सब आए हैं, तैयारी उनकी है और उनके जोश पर और उनके आशीर्वाद से यह बहुत बड़ी लड़ाई है, उससे लड़ने जा रहा हूं मैं। जी, क्या मैसेज है यहाँ के मतदाताओं के लिए? यहाँ के मतदाताओं के लिए मेरा यही मैसेज है, यही अनुरोध है कि आप इसी तरह से जोश से प्रेम से मेरे साथ खड़े रहो, क्योंकि निर्दलीय लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। निर्दलीय लड़ने के लिए बहुत बल लगता है, क्योंकि एक तरफ असलम को हराना है, दूसरी तरफ निर्दलीय लड़ना है, तो बहुत ताकत लगती है। और इसमें सबसे ज्यादा ताकत जो है अपने माताओं बहनों की लगती है। वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ काम करने के लिए, और ये इसका उनको एहसास भी है। और उनकी जो तमन्नाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको मैं खरा उतरूं, ऐसा ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं मैं, और इन्हीं के बल पर आगे की लड़ाई में लड़ूंगा। एक सवाल और आपको आप कह दीजिए जनता से। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जमीनी स्तर पे आपने काम किया था, आज अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आम जनमानस से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, देश की सेवा राष्ट्र प्रथम, वही मूल मंत्र मैं चलने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा से मैं अलग नहीं हूँ। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का असली कैंडिडेट मैं ही हूँ, क्योंकि उसकी विचारधारा पर चलने वाला मैं हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर नहीं चलता है, चुनाव आता है आकर चले जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि लोगों के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दो, लोगों के लिए काम करो। तो मैं लोगों के लिए काम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और सामने जिसको टिकट दिया है वो उसका क्रेडेंशियल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर कोई ऐसा है हमारी पार्टी के अंदर जो ये चाहता है कि असलम शेख जीते, इसलिए बार बार ऐसे कैंडिडेट को देते हैं कि जो लड़ाई लड़ नहीं सकता है। तो जब जनता ने, ये मेरे बहनों ने भाइयों ने इस लायक बनाया कि भाई आप लड़ो, तो मैं क्यों नहीं लड़ूं और असलम शेख को हराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल।